गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता और हम लोग आज फोर्स के बाद अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन। और जहाँ एक लंबे समय के बाद फिर से वापस आए हैं, कुछ अपनी व्यस्तता और वीडियोस के बीच में इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे वीडियोस जहाँ हम व्यस्त थे। अब क्लास 8 की क्लास को रिज्यूम करते हैं और फिर से चलेंगे। तो फ्रिक्शन, जहाँ तक हमें लगता है कि फोर्स एंड प्रेशर को हमने डिस्कस किया और हमारे माइंड में पूरी तरह से क्लियर विजन हो गया कि फोर्स क्या है और प्रेशर। अब एक फ्रिक्शन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस और एक तरह से ऑपोजिशन ऑफ फोर्स। मतलब कोई भी फोर्स, ताकत, जिस ताकत के विरोध को बोलते हैं फ्रिक्शन। मतलब क्या है कि अगर अभी आप राजनीति को देखते हैं तो कहा जाता है कि एक चीज फोर्स में आती है, ताकत में आती है। एक पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी हो गई और उसका अपोजिट जो उसे रोकता है उसके विरोधी करता है, उसे विरोधी पार्टी। सिंपली फ्रिक्शन का मतलब हुआ कि अगर आप किसी सिस्टम, किसी ऑब्जेक्ट पर मान लिया जाए कि फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वह सिस्टम या सरफेस उस फोर्स के अप्लाई के अगेंस्ट उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आप फोर्स लगा रहे हो और उसे रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसे कहते हैं फ्रिक्शन। सिंपल सी फ्रिक्शन का एक बड़ा एग्जांपल कि आप किसी वॉल पर फोर्स लगाते हो, वॉल आगे स्लाइड नहीं कर रहा, दैट मींस कि इट इज बॉन्डेड विद अ स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन क्या है तो समझा जाए तो कह रहा है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, फ्रिक्शन की पहली बात, व्हेन two objects are in contact and if there any relative motion between these two objects, relative motion that means कि इन दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट अगर आगे या पीछे की ओर जाना चाहे, if there any relative motion between these two objects, there will be a resistive force, there will be a resistive force acting between these two surfaces और that is called friction। क्या कह रहा है तो सुना है, अगर कभी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है, मतलब हम मान रहे हैं कि इस सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब सरफेस का ये जो ऑब्जेक्ट की जो बॉटम सरफेस है और जो टेबल या स्टैंड की जो सरफेस है दोनों कांटेक्ट में, और कह रहा है कि इफ देयर एनी रिलेटिव मोशन, मतलब इन दोनों से कोई भी अगर आगे पीछे जाने की कोशिश कर रहा, ठीक है, तो इनके बीच एक रेसिस्टिव फोर्स काम करेगा। रेसिस्टिव फोर्स मतलब अगर वो आगे जा रहा है तो उसको चाहेगा कि पीछे की ओर खींचे और अगर पीछे जा रहा है तो उसको चाहेगा कि आगे की ओर खींचे, और इस रेसिस्टिव फोर्स को ही बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि आप किसी को टेबल पर कुछ स्लाइड करते हो तो लगता है कि उसे कोई रोक रहा है, तभी आप उसको उससे ओवरकम होने के लिए ज्यादा फोर्स लगाते हो, तब आप वो रोकने वाला फोर्स ही फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो इफ देयर एनी if two surfaces are in contact, if two surfaces are in contact and there any relative motion between them, there is a resistive force acting between these two surfaces और उसी सरफेसेस के एक्टिव फोर्स को ही बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि if two surfaces are in contact and there is any relative motion between them, तो उनके बीच में एक रेसिस्टिव फोर्स होगा जिसे हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स किस किस टाइप के हैं उसे थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो फ्रिक्शन फोर्स के टाइप के बारे में बात किया जाए तो है कि फ्रिक्शन फोर्स को कैटेगराइज किया गया है उनके नेचर के हिसाब से। नेचर मतलब कि डायनेमिक नेचर, नेचर का मतलब कि डायनेमिक नेचर मतलब तो रुका हुआ है, चल रहा है या कुछ इस तरह से। तो फ्रिक्शन फोर्स कैटेगराइज किए जा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन
और रोलिंग फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन को ही कोई लोग बोलता है, डायनेमिक फ्रिक्शन को आप लोग को बोला जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो समझा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रुका हुआ। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रुका हुआ है तो इसका मतलब कि इनके बीच एक स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है ताकि ये गिर न सके। मतलब सिंपल है, हम अगर खड़ा हैं तो इसका मतलब कि हमारे फुट्स के नीचे जो शूज हैं उसके साथ और ग्राउंड के साथ एक स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है जो हमें फिसलने नहीं दे रहा, गिरने नहीं दे रहा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की स्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसे कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाए, मतलब सिंपल है कि आप इस तरह के वेज पर अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो ऑब्वियसली वो नीचे की ओर स्लाइड करेगा। तो नीचे को स्लाइड करते समय जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है सरफेस पर, जो अपोज कर रहा है, उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब वो ऐसा नहीं कि इसे स्लाइड करवा रहा है अपनी फ्रिक्शन से, बट स्लाइड करते समय जो फ्रिक्शन उस पर एक्ट हो रहा है उस फ्रिक्शन को बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसीलिए आप किसी भी रफ सरफेस पर या स्मूथ सरफेस पर जब स्लाइड करते हो तो ऐसा लगता है कि सरफेस आपको धक्का दे रहा है और कुछ कुछ घिसते हुए नीचे आ। तो ये हुआ कि सरफेस जो स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स काम किया उसे कहें स्लाइडिंग। अगली है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब हुआ कि अगर आप वेज पर ही ऑब्जेक्ट को रखोगे तो एक कंडीशन आपको मिलेगा कि अभी इतने एंगल तक रखे तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है। मतलब एक क्षमता, जिस क्षमता तक ऑब्जेक्ट स्लाइड ना कर सके या फिर सरफेस उस ऑब्जेक्ट को अपने पास होल्ड करके रख सके उसे कहते हैं लिमिटिंग। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक मतलब रोक के रखना और लिमिटिंग का मतलब हुआ कि कब तक रोक सकता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की है कि रुके हुए ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है उसे कह रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं कि मोशन में जब एक ऑब्जेक्ट है और उस समय जो फ्रिक्शन उस पर एक्ट कर रहा है उसे कह रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब कि वो क्षमता है फ्रिक्शन की जहां तक उस ऑब्जेक्ट को स्टैटिक में वो रख सकता। अगला है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब हुआ कि आप किसी भी सरफेस के ऊपर आप अगर व्हील्स को रोल करते हो तो व्हील्स को रोल करते समय जो फ्रिक्शन ऐड होता है उसे कहते हैं हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब रोल करते समय एक ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। एक सवाल है, कहता है कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन में या स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन में कंपेयर करता है। कहता है कि रोल करना किसी चीज को आसान है और स्लाइड करना, उसे रगड़ के ले जाना ज्यादा मुश्किल। क्योंकि गैस की टंकी भी आपके घर में आती होगी तो देखना कि गैस डिलीवरी बॉय क्या करता है, उसे रोल करता है, पर्स को आपको दे देता और पैर से एक बार करता है यहाँ से वहां जाओ। लेकिन उसको अगर खींच करके लेके आया जाए तो बहुत ज्यादा ताकत लगाने पड़ता है। ठीक है, तो इसके पीछे की वजह है कि रोलिंग मोशन के दरमियान क्या होता है तो समझा जाए। हम थोड़ा सा इस बात को इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल आपसे नॉर्मली लोग पूछ सकते हैं कि फ्रिक्शन की कैटेगरीज अगर आप जान रहे हो तो बताइए कि रोलिंग और स्लाइडिंग में क्या अंतर है। कि स्लाइडिंग हमें हार्ड लगता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने में और रोल करने में ज्यादा। तो समझा, स्लाइडिंग के केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लाइड का मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को आप आगे की ओर देना चाहते, खींचना चाहते, आगे की ओर बढ़ाना चाहते, तो या तो फोर्स पीछे से लगाओगे या आगे से खींचोगे, पुश और पुल। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है तो फर्श को लगा, सरफेस को लगा कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो हम फ्रिक्शन फोर्स को पीछे की तरफ लगा। ये जो छोटा एफ लिखे हैं ये हम इंडिकेट कर रहे हैं फ्रिक्शन।
ठीक है, तो ये हमारे स्लाइडिंग के केस में हुआ कि फोर्स के अगेंस्ट फ्रिक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अब हम रोलिंग को बात करें तो सरफेस के ऊपर रोल कराना है। रोल कराने का मतलब कि ऐसे करके घूमने वाला है, ये व्हील जो है घूमने वाला है। तो जो कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस क्योंकि जो जमीन के साथ या ग्राउंड के साथ सरफेस है, अब उसको क्या लग रहा है तो समझो, बेचारे कांटेक्ट वाले को लग रहा है कि यह पॉइंट पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, आपने क्या किया है, अभी फोर्स ऐसे लगाया है F जिससे ये इस तरह से घूम रहा है, लेकिन कांटेक्ट पॉइंट को या ग्राउंड को क्या लग रहा है कि यह पॉइंट पीछे की ओर जाने वाला है। देखो ना, रोल कर रहा है मतलब ये पॉइंट पीछे की ओर जा रहा है, और उसका काम क्या है कि जिधर की भी जाएगा मोशन अपोज कर देना। तो वो क्या कर रहा है कि इस कांटेक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगा दे। अब देखो दोनों केसों, मैंने ये रोलिंग वाले केस को डिस्कस किया और स्लाइडिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या लग रहा है तो F माइनस F, ये है नेट फोर्स जो फाइनल फोर्स लगने वाला है, क्योंकि F जो आप लगा रहे हो उसमें से घट रहा है F और उसके बाद नेट फोर्स लग रहा है। लेकिन इस केस में आप अगर बोलोगे कि नेट फोर्स क्या लग रहा है, इस केस में F लग रहा है और उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है F, मतलब कि एडिशनली ग्राउंड आपको मदद कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट को और आगे, जहां फोर्स इस केस में वो घटा रहा था, काउंटर कर रहा था, इस केस में आपको बढ़ा। इसीलिए किसी चीज को रोल करना आसान है और स्लाइड करना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज्यादा एक दिन में होगा तो आपके ये बाउंसर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ग्रेट, बाय।